ओके, सो वेलकम बैक। मैं मकसूद, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का रेहान कोचिंग सेंटर के ऑप्शन चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12वीं के हिस्ट्री और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन भी आए होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए में है मुद्रा राक्षस, बी में अर्थशास्त्र, सी में वृहत कथा मंजरी, डी में कथा कथा सरित सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृहत कथा मंजरी। वृहत कथा मंजरी। अगला क्वेश्चन है, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महापीलू महापीलूपति। महापीलूपति। निम्न में से महिला संत थी। निम्न में से महिला संत थी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी, मीरा अंडाल कराईकर। ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। महिला संत कौन थी? मीरा अंडाल कराईकर, इनमें सभी। धर्म की शुरुआत किसने की थी? धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। धर्म की शुरुआत किसने की? अशोक ने। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? नेपोलियन से। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरवन वेल गोला। यहां पर वह होगा सरवन वेल गोला। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? सरवन वेल गोला। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? जैन। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृहद्रथ। वृहद्रथ। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पन्याध्यक्ष। पन्याध्यक्ष। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी
कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकीय कर संग्रह अधिकारी। राजकीय कर संग्रह अधिकारी। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध धर्म। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा की धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा की धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिहल द्वीप श्रीलंका। सिहल द्वीप श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। राजगिरी की नगर वधु का नाम था? राजगिरी की नगर वधु का नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शालवती। शालवती। राजगिरी की नगर वधु का नाम था शालवती। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया? कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया? 13वें शिलालेख में।